Hey everyone, I'm Upendra and starting my very first video on the YouTube. तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड ये प्रोजेक्ट होने वाला है एआई इमेज जनरेटर। ठीक है, नाम से समझ के होंगे आप कि एआई के हेल्प से हम कुछ इमेज जनरेट्स करवाएंगे। ठीक है, अब ये रन कैसे होने वाला है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था तो सोचा कि लेट्स वर्क टुगेदर। मैं बनाता हूँ, आप भी देखो, एंड आई एम ओपन फॉर द सजेशंस कि आप मुझे कुछ बताओ, मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करूँ इसमें। तो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने पूरा कैसे कंप्लीट किया, और इसमें एटलीस्ट मैं अच्छे फीचर्स 5 या 10 ऐड करने वाला हूँ, और वो फीचर्स अच्छे होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, जो आपके इंटरव्यू में काम भी आएंगे। ठीक है, ये कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट नहीं रहने वाला है कि जस्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया और एआई ने आपको इमेज दे दी। इसके अलावा इसमें हम बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं, जैसे कि एरर लॉगिंग, जो कि हमारी नोड कैसे एरर लॉग करता है, एक्सप्रेस कैसे एरर्स लॉग करता है, रेट लिमिटिंग, एक यूज़र कितनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। ठीक है, लॉगिन वगैरह के फीचर भी हम ऐड करेंगे, और इस तरीके के हम कई सारे फीचर्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एआई से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और एआई से सिंक्रोनाइजेशन कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि पहले आपने एक क्वेश्चन भेजा, उसका रिस्पांस आया, फिर दूसरा क्वेश्चन पुराने वाले से सिंक कैसे करें। इस तरीके की हम कई चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू लर्न टुगेदर। ओके, और मेरा भी पहला ही वीडियो है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ, मैं इसकी अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाऊँगा, और एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो डालूँगा ही डालूँगा। ठीक है, और तो देखते हैं ये कैसा जाता है और आप लोग कितना सहयोग करते हैं। तो मैंने अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया है कि मैं कैसा बनाने वाला हूँ। बस इतना सोचा है कि टेक स्टैक में बैकएंड में एक्सप्रेस और नोड रखूँगा, और कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ओपन एआई है, हगिंग फेस होगा। हगिंग फेस जो हमें फ्री एपीआईज दे देगा फॉर द टेस्टिंग, और नोड एक्सप्रेस के साथ थोड़ी बहुत एचटीएमएल और सीएसएस यूज़ करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, वो ये है कि प्लीज़ पॉलिश योर एक्सप्रेस एंड नोड लर्निंग बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत भी आपकी पॉलिश रहेगी ना, तो जो मैं कुछ वर्ड्स बोलने वाला हूँ, जैसे मॉर्गन, विंडसन, तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझ आएंगी कि हम किस तरीके का लॉगिंग यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके की रेट लिमिटिंग यूज़ करने वाले हैं, एक्सप्रेस रेट लिमिटर यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ी सी आप बेसिक जानकारी अगर ले लोगे, मुझे नहीं पता अगर मैं कभी बना पाया मर्न स्टैक पे पूरा डेवलपमेंट वीडियो तो बनाऊंगा, बट हाँ, अभी के लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो थ्रू विद द पॉलिश्ड वीडियो। ओके, और फिर उसके बाद बिगिन करते हैं। तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्टरी रहने वाला है, मैं पूरे डॉक्यूमेंट करूँगा आज। पूरे वीडियो में डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ कि क्या क्या फ़ीचर्स मैं ऐड करने वाला हूँ, और आई एम श्योर कि ये हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छे फीचर्स ऐड करेंगे, और आपके पास कोई फीचर्स हैं तो सजेस्ट मी टू ऐड देम एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अब लिखना अपने फ्रंट एंड बैक एंड और टेक स्टैक के बारे में कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑब्वियस सी बातें स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड में क्या रहने वाला है। ओके, तो फ्रंट एंड में सबसे पहले तो हम एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, जो एचटीएमएल फाइल हमारी कंटेन करेगी कि यूज़र फील्ड्स क्या होंगी। ठीक है, यूज़र फील्ड्स के में डेटा फिल करेगा, और दूसरा हम रखने वाले हैं कि एक प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जिसमें वो प्रॉम्प्ट ऐड कर सकता है यूज़र। तीसरा एक बटन रहेगी, और जिसके बेस पे ये रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से करने वाले हैं कि वेट अ मिनट, हाँ जी। तो इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ओके, तो यूज़र कैन सेलेक्ट द मॉडल्स एज वेल, मॉडल्स और एजेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बियर्ड है टॉपिक, मुझे पता है कि हाँ, एजेंट्स सेलेक्ट करवाना कि
एजेंट्स में मैं चाहता हूँ शायद दो ऑप्शन देना, ठीक है, एक एंड दो ऑप्शन देना। पहला मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी, यानी कि अपना डाली वाला इमेज, जिसे हम ओपन एआई कहते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओपन एआई। और जो ये डाली इमेज प्रोवाइडर है, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम यूज़ करेंगे हगिंग फेस, ठीक है। तो ये हम मॉडल से एजेंट सेलेक्ट करवाने का सीन रखेंगे और HTML फाइल देंगे, ठीक है। ये हम फ्रंट एंड पे बनाने वाले हैं। अब हमारा बैकएंड कैसा रहने वाला है, लेट्स सी कि हमारा बैकएंड कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो बैकएंड है, सॉरी थोड़ा सा जुकाम रखा है, तो लेट्स गो विद बैकएंड। बैकएंड में हम सबसे पहले तो नोड प्लस एक्सप्रेस रखेंगे, ठीक है। एक सर्वर क्रिएट करेंगे, सर्वर ऑन अ पोर्ट, ठीक है। किसी भी पोर्ट पे हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे, दैट सर्वर विल कम्युनिकेट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद द आवर ओपन एआई एजेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें बैकएंड पे और क्या करने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है रेट लिमिटिंग, ठीक है। ओके, इससे पहले हम जो, क्योंकि यहाँ पे HTML फाइल है, यूज़र कुछ भी फील्ड्स देगा, ठीक है, यूज़र कुछ भी प्रॉम्प्ट देगा, तो हम उसे वैलिडेट करेंगे, ठीक है, वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन भी मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम उसमें एक दो तरीके सीखें, तो जिसमें कि हमारे हिसाब से एक होता है ज़्वाई, वो मैं ऐड करना चाहूँगा, और दूसरा शायद मैं जॉड यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे ये दो अभी समझ में आ रहे हैं, ये शायद जे से स्टार्ट होता है, हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम चौथे में कर सकते हैं रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग के लिए हमें एक्सप्रेस की लाइब्रेरीज़ आती हैं, ठीक। तो एक्सप्रेस की लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करेंगे, जो हमारी रहने वाली हैं एक्सप्रेस रेट लिमिटर, हाँ जी, एक्सप्रेस रेट लिमिटर रहने वाली हैं। एक और भी एपीआई होती है शायद एक्सप्रेस रेट लिमिट, और एक शायद एक्सप्रेस रेट लिमिट होती है एक, और एक होती है एक्सप्रेस स्लो डाउन आई बिलीव, ठीक है। तो ये एपीआईज ये हम यूज़ कर सकते हैं रेट लिमिटिंग के लिए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अब चूँकि हमारा प्रोजेक्ट्स बनने लगेगा, तो हमें इसकी लॉगिंग भी मेंटेन करनी होगी कि कितने रिस्पांस हमारे ओपन एआई पे गए, कितने वहाँ से आए, तो इन सबको हम लॉग करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसके लिए मॉर्गन नाम की एक लाइब्रेरी होती है और एक होता है विंडसन, ठीक है। ये लाइब्रेरीज़ हमें हेल्प करेंगी सारा कुछ लॉग और मॉनिटर करने के लिए, तो ये लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिक्स्थ हमारा रहने वाला है कि हम सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रखेंगे, जिसे हम डॉट env फाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल जो हमारी फाइल रहने वाली है वो है, ठीक है। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सर्वर चल गया, पोर्ट पे वैलिडेशन हो गया, रेट लिमिटिंग हो गई, env फाइल हो गई। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ एरर हैंडलिंग, ठीक है, क्योंकि जब वैलिडेशन होगा तो वैलिडेशन के बाद हम एरर हैंडलिंग भी तो करेंगे, ठीक है, एरर हैंडलिंग भी करेंगे हम। ओके, नॉट श्योर कि ये कैसे जाएगा इधर, लेट्स सी हाउ डज इट गोज़, या ओके। तो वैलिडेशन के बाद हम एरर हैंडलिंग भी करेंगे, वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग जैसा पार्ट है, तो हमने इसको साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जब हमारा फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा, तो आपको पता है कि ये अलग पोर्ट पे चलेगा, ये अलग पोर्ट पे चलेगा, तो इन दोनों के बीच में एक इशू आएगा कोर्स। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हम वीडियो में आते टाइम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की एक पॉलिसी होती है, जो कि वेब ब्राउज़र्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, और ये नोड में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्ड ही होता है और हमें इसे ओपन करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई लोड मत लीजिए, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइटी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओपन एआई पार्ट। ये हमारा फ्रंट एंड बैक एंड हो गया। फील फ्री टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, एंड
लेट्स गो विद द ओपन एआई थिंग, या फिर हम अगर हगिंग फेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या हम फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारा एपीआई सॉरी एआई का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एआई के हम एपीआई जो भी यूज़ करेंगे, हम एआई के एपीआई बनाना भी सीखेंगे, यूज़ करना भी सीखेंगे, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बेस पे, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि हम दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, या तो ओपन एआई और हगिंग फेस, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग में फ्री चाहिए, तो हमें फ्री चीज़ें चाहिए, तो इसलिए हम हगिंग फेस यूज़ करने वाले हैं, हम कुछ पैसा नहीं खर्च करने वाले, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे यूज़ एजेंट्स या यूज़ प्री बिल्ड मॉडल्स, ठीक है। यूज़ प्री बिल्ड मॉडल्स, ठीक है। हम इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपना मॉडल कभी बना पाया तो इफ़ आई कैन क्रिएट मे बी लेटर, love to create one model, and that will be of course on uh, Python, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग जो मैं करना चाहूँगा वो ये होगा कि अंडरस्टैंड करूँगा कि कैसे एजेंट्स काम करते हैं या कैसे मॉडल्स काम करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमारी ओपन एआई पे करेंगी, एपीआई को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ एआई एपीआई, तो ये सब चीज़ें जो होंगी ये हमारे अभी के कम्युनिकेशन मीडियम रहेंगे। अब ये हमारा बैकएंड जो होगा, नाउ बैकएंड विल कम्युनिकेट टू द ओपन एआई, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं करने वाला हूँ कि हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हमारा डेटा लेके जाएगा। पोस्ट गेस्ट रिक्वेस्ट आपको पता होंगी, ठीक है, फॉर इमेजेस, ठीक है। एंड दैट कंटेन्स अ प्रॉम्प्ट और pre-selected users data. So this is the one thing that is happening from backend to the AI API. And now I want to conclude one more thing with the star, and it is important one, कि if what if request and response fails, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं to ensure if API response, ensure API response, ensure second response if AI uh, failed to failed to generate a response। कई बार होता है ना कि हम वट एवर द वी गिव सम थिंग्स टू द ओपन एआई, और ओपन एआई उसको फिर क्या करता है कि अपने हिसाब से जनरेट करता है, बट फेल हो जाता है। तो हम हमेशा इसको एक डबल लिंक और एक लूप में रखेंगे वेयर वी विल सी कि कोई रिक्वेस्ट फेल तो नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट फेल होती है तो हम दोबारा से उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बिल्ड करने वाले हैं, ओके। अब ये तो होगी, ये हमारा जाने की बात होगी। अब अगर रिस्पॉन्स आएगा तो किस तरीके से आएगा, ओके। तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो इमेज की हम पाथ ले लें, मतलब या फिर बेस 64 तरीके से ले लें। तो हम सीखेंगे कि बेस 64 कैसे लेते हैं, ठीक है। हम सीखेंगे कि बेस 64 जो इमेज होता है वो हम लेंगे, एंड देन अपलोड ऑन लोकल मशीन, ठीक है, एंड डिस्प्ले द यूज़र, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। अब जो लाइब्रेरीज़ हमने लिखी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमने लिखी हैं जो भी कि अगर कुछ फीचर्स हम एडिशनल चाहते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक नोशन डॉक बना लेता हूँ, एंड लेट मी शेयर यू विद गाइस। एंड ओके, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होने वाली है ये कि ये सारा मैं डिप्लॉयमेंट भी बताऊँगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट भी होने वाला है इसका, ठीक है। डिप्लॉयमेंट हम कहाँ करने वाले हैं, सीधी सी बात है, अभी के लिए तो हम फ्री रिसोर्सेज खोज रहे हैं तो हम वर्सल पे करेंगे, ठीक। डिप्लॉयमेंट ऑन वर्सल, ठीक है। एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको सिखा दूंगा इसमें वो हो जाएंगी कि ठीक है,
ये हमारा डिप्लॉयमेंट का पार्ट हो गया। और एडिशनल अगर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ तो वो शायद ये हो जाएगा कि यूज़ ऑफ गिट, यूज़ ऑफ गिटहब, और CI/CD pipeline. I can help with the CI/CD pipeline, how this thing works, like continuous integration, continuous deployment. तो ये चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें मैं बताऊंगा इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा अभी के लिए रोड मैप है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे और क्या क्या यूज़ करके बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम नोशन पे एक प्रॉपर प्राइवेट, ठीक है, अब हम ऐड करने वाले हैं एक नोशन पे एक पेज, एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू सी द थिंग्स। ओके, सो नाउ हम क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है हमारा AI इमेज जनरेटर, ठीक है। अभी के लिए दिख रहा है, मुझे पता है, ठीक है। इसमें AI इमेज जनरेटर जो हमारा है, इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। Okay, Notion I'll declare later. I think I'll go here, whatever the libraries I'm going to use. So let me, okay, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम जो सी लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज। सबसे पहले तो आपने देखा कि एक्सप्रेस यूज़ होगी, ठीक है। वो तो अपना बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सप्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे कि एक्सप्रेस की रेट लिमिटिंग, कि एक्सप्रेस रेट लिमिट का हमने देखा था कैसे होगा। और जॉर्ड और जोई, ये देखा हमने, ठीक है। मॉर्गन एंड विंसन, ये हम यूज़ करने वाले हैं। इन सब का मैं नोशन डॉग प्रॉपर बना लूँगा और देन आई विल शेयर द URL, ठीक है। ये यूज़ करने वाला हूँ। और एक यूज़ होने वाला है .env, क्योंकि हम env फाइल यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसके लिए कस्टम मेहनत नहीं करूँगा और आई यूज़ द प्री बिल्ड, ठीक है। और उसके अलावा ओपन ए आई की APIs यूज़ होंगी, तो ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और भूल रहा हूँ, कुछ और ऐसा है उधर लिखा है। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ओके। अब अगर मैं कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करूं जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये रहने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट आइटम। इसमें मैं सबसे पहले तो रखना चाहूँगा कि जो इमेज बनी, अब इमेज की मैं कैशिंग कैसे करूँ। कि एक यूज़र ने एक इनपुट दिया, ठीक है, द सेम इनपुट दोबारा उसने बटन पे क्लिक किया। अब मैं नहीं चाहता कि OpenAI प्रोसेस द सेम थिंग अगेन एंड सेंड बैक द सेम इमेज। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल डू द कैश ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज, सो दैट यूज़र वेन एवर क्लिक्स ऑन दैट बटन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, तो वो दोबारा से उसी इमेज को देखे, ठीक है। तो कैशिंग यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड, हम एक ऑप्शन और देना चाहेंगे कि वेरिएशंस ऑफ इमेजेस, कि सपोज़ यूज़र वांट्स कि भाई नहीं, मुझे जो इमेज आप जनरेट कर रहे हो वो होनी चाहिए 1920 क्रॉस 1024 की, है ना। तो वो इस तरीके के हम कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं कि 720 बाई 664 जो भी साइज़ हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी वो देना चाहे, इस तरीके के वेरिएशंस दे सकता है, किस तरीके के एस्पेक्ट में चाहता है, किस तरीके के रेशियो में चाहता है, तो हम इस वेरिएशन के हिसाब से उसको इमेजेस ला के देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो जनरेटेड इमेजेस होंगी, अभी तो हम ला रहे हैं उसके लोकल मशीन पर रख देंगे, या अगर नहीं रखते हैं तो जस्ट उसको हम अपनी जो भी वेब ऐप बनाएंगे वहाँ दिखा देंगे, ठीक है। बट क्या हम उन इमेजेस को उसके AI पे अपलोड, उसके क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं, या अपने किसी क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं? हाँ जी, तो हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है कि अपलोड जनरेटेड इमेजेस टू द क्लाउड। और ये यूज़र का क्लाउड भी हो सकता है, अपना क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रहने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम में क्या होगा कि
तरीके से कहेंगे तो ये सिंक ऑफ द मैसेज होगा कि जैसे यूज़र ने एक प्रॉम्प्ट भेजा और वो प्रोसेस हुआ, फिर उसी इमेज में वो दोबारा कुछ मॉडिफाई करना चाहता है, जैसे कि हम चैट जीपीटी से कुछ बात करते हैं और उसके बाद दोबारा उसे बताते हैं, तो पुराने रिस्पॉन्स के साथ उसे सिंक करता है, पुराने क्वेश्चन के साथ सिंक करता है। तो यही सिंक्रोनाइजेशन जो है हम चाहते हैं क्यू सिस्टम बिल्ड करना, ठीक है। या फिर कई सारे यूज़र्स एक साथ हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो कितनी रिक्वेस्ट हमारा एआई हैंडल कर सकता है, कितनी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है, क्या उसे हमें वेट कराना है या नहीं कराना है, इस तरीके की सारी चीज़ें हम इस क्यू सिस्टम में समझेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ मैंने देखी थी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा हेल्पफुल चीज़ मिली थी, वो थी बुल एम क्यू समथिंग, ठीक है। तो इसको मैंने भी इसको नहीं पढ़ा अभी, तो मैं भी इसको पढ़ूंगा कैसे काम करता है। इसके साथ रेडिस तो आप लोगों को पता होगा, तो इसके साथ रेडिस का यूज़ भी होगा, ठीक है। बट इस बुल एम क्यू को मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। साथ में पढ़ते हैं, साथ में बिल्ड करते हैं। हाँ, तो आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो इतना ही था, और इंट्रोडक्शन में आप समझ गए। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि फ्रंट एंड में हम एक HTML फाइल बनाने वाले हैं जहाँ यूज़र कुछ फील्ड रखेगा, ठीक है। सिंपल सा है कि HTML बनाएंगे, उसमें कुछ फील्ड्स देंगे। वो फील्ड हो सकती हैं कि इमेज किस टाइप की चाहता है, किस वेरिएशन की चाहता है, कौन सा एजेंट उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और बैकग्राउंड कैसा चाहिए, कुछ हम फील्ड सोचेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, जस्ट एवरीथिंग इज़ रॉ, ठीक है। फिर प्रॉम्प्ट किस तरीके का दे सकता है वो, अगर वो सेलेक्ट नहीं करना चाहता, हम इन दोनों के बीच में एक और का रखेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच और रहेगा, इधर वो सेलेक्ट करेगा, इधर वो प्रॉम्प्ट देगा। फिर बटन्स होंगी, मॉडल सेलेक्ट करना है करें, नहीं करना है तो हम हगिंग फेस डिफ़ॉल्ट में रखेंगे। बैकएंड आएगा, बैकएंड में हम नोड एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। एक पोर्ट पे सर्वर हमारा रन होगा, वैलिडेशन होगा, रेट लिमिटिंग होगी, एरर हैंडलिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, सब कुछ लॉग किया जाएगा, और इन्वायरमेंटल फाइल का यूज़ होगा। इन दोनों के बीच में जो एक बाधा है वो है कोर्स, उसे भी हम सही करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी most important, that is the OpenAI और Hugging Face like integrating an API, ठीक है, इंटीग्रेटिंग एन AI API। तो हम यहाँ से बैकएंड से अपने रिस्पॉन्स भेजेंगे, उस रिस्पॉन्स के बेस पे हमें एक इमेज जनरेट होगी, उस इमेज का बेस 64 जो इमेज होगी वो हम लेके आएंगे अपने नोड सर्वर पे, और वहाँ हम उसका URL जनरेट करेंगे और उसके लोकल में सेव कराएंगे, और या फिर एक टेम्परेरी फोल्डर में सेव कराएंगे और एक इमेज जनरेट करेंगे, और वो इमेज हम यूज़र को दिखाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। इसमें हम सेकंड रिस्पांस भी चेक करेंगे कि फ़ेल हुआ कि नहीं फ़ेल हुआ, ये सब कुछ सिक्योरिटीज़ के साथ। सिंक्रोनाइजेशन चेक करेंगे उसका, ठीक है। कैसा हमारा एक्सप्रेस रहने वाला है, कैसा हमारा मतलब एवरीथिंग, ठीक है। हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे पता है ये टाइम टेकिंग है, सब कुछ समझना, बुल एम क्यू तक जाना, मॉर्गन विंसन को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, क्यू सिस्टम्स बनाना, वेरिएशंस इमेजेस के बनाना, इमेजेस को कैश करना, CI/CD पाइपलाइन बताना, गिटहब समझना, ठीक है। तो मैं आपको ठीक ठाक बैकएंड भी समझाने वाला हूँ, ठीक ठाक हम सर्वर पे एंड पे काम भी करने वाले हैं, सर्वर एंड वर्क भी करने वाले हैं कि कैसे हम डिप्लॉय करते हैं चीज़ों को, कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लगती हैं जब हम डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं, कैसे बैक एंड डिप्लॉय करते हैं, कैसे डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं। अभी खैर इसमें डेटाबेस का यूज़ तो नहीं है, बट हाँ अगले प्रोजेक्ट्स में ज़रूर देखेंगे। तो अभी के लिए ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आज के लिए हम ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं पूरा आपको, सबसे पहले वीडियो में तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा फ्रंट एंड एटलीस्ट कवर कर दूँ, और ये ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो आई विल ऑल्सो कवर अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द बैक एंड एज वेल, दैट वुड बी इंस्टॉलिंग द एक्सप्रेस एंड रनिंग ऑन अ पोर्ट, एंड एटलीस्ट this course error with the validation and error handling. I'll try the maximum that I can, like into a first video. तो अभी के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, stay tuned and see you.